हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज से हम लोग एक न्यू वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये जो वीडियो सीरीज है ये HTML कैनवस के ऊपर में है। दैट मीन्स आज से हम लोग HTML कैनवस सीखने वाले हैं। देखिए, HTML कैनवस क्या होता है कि HTML के द्वारा हम लोगों को एक कैनवस टैग मिलता है और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस टैग का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट का मदद से हम लोग इस कैनवस के अंदर में अलग अलग शेप्स वगैरह हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग गेम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ क्या देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग शेप्स ड्रॉ करेंगे कैनवस के अंदर में। और आज का क्लास जो पर्टिकुलर है वो लाइन ड्रॉ करने के ऊपर में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक HTML का फाइल मैंने ओपन किया है, ठीक है, मतलब क्रिएट किया है। और इसमें जो कोडिंग है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में इस पे मैंने कुछ CSS भी अप्लाई किया है। CSS मैंने इसलिए अप्लाई किया है ताकि ये जो कैनवस है ना टैग, ये पूरा का पूरा मेरा ब्राउज़र कवर कर ले। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो देखिए पूरा का पूरा ब्राउज़र जो कवर किया हुआ है ये मेरा कैनवस टैग है, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग का मेन काम जो शुरू होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा आपका JS फाइल से, दैट मीन जावा स्क्रिप्ट फाइल से। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैनवस नाम का वेरिएबल ले लिया है। उसके बाद में हमको क्या करना है कि वो जो पर्टिकुलर टैग है उसको ग्रैब करना है। तो वो मैं कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मदद से, उसको हम लोग ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उस टैग का आईडी का नाम मैंने दिया है कैनवस, तो मैं यहाँ पे कैनवस लिख रहा हूँ। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे HTML के अंदर में, HTML पेज के अंदर में कैनवस नाम का टैग और इसका आईडी क्या है, कैनवस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस वेरिएबल में उस टैग को हम लोग ग्रैब कर लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर एक फंक्शन हम लोग को मिलता है गेट कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर में बहुत सारा फंक्शन वगैरह होता है और उसी का यूज़ करके हम लोग शेप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट नाम का। और उसके बाद ऊपर में जो हमारा वेरिएबल है कैनवस, उसको मैं लिखूंगा एंड देन डॉट। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करूंगा गेट कॉन्टेक्स्ट, गेट CONTE कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हमको लिखना है 2D, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2D शेप ड्रॉ करने वाले हैं, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इससे पहले कि हम लोग लाइन ड्रॉ करें, सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट आपको समझना है तो पहले मैं आपको ले जाऊंगा ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में ले जाने के बाद में यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। देखिए सबसे टॉप, मतलब ये तो पूरा का पूरा कैनवस एरिया है, तो सबसे टॉप और ये लेफ्ट मोस्ट एरिया जो होगा ये मेरा 0 0 कोऑर्डिनेट कहलाएगा, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए, ये जो टॉप है ना, जब ये राइट साइड का तरफ बढ़ेगा ना तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस बढ़ रहा है। और ये जब नीचे की तरफ बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, ये वाई एक्सिस बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेट तो मेरे को मिल गया कि ये भाई 0 0 था। मगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि लाइन मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो एक कोऑर्डिनेट तो मैंने यहाँ का दे दिया 0 0। अब एक कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ का देना होगा। अब ये कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेगा, अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई का वैल्यू होता है। तो जब तक ये यहाँ तक एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से लेके एक्स का जो दूरी होगा ना यहाँ तक का, इसका सीधा सीधा देखिए, अगर मैं ऐसे ऐसे ले जाऊं, ऐसे ऐसे, तो यहाँ तक का जो दूरी होगा वो एक्स का वैल्यू होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये 100 है सपोज, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे किसका दूरी होना चाहिए, ये y का दूरी। तो y का दूरी भी हम लोग मान के चलते हैं कि 100 है। इस प्रकार से ये जो कोऑर्डिनेट मिला हमको 100, 100, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट का यूज़ करने वाला हूँ, एक 0 0 और एक आपका 100, 100, तो मेरा लाइन जो बनेगा वो कैसे बनेगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और वापस हम लोग कहाँ आ जाते हैं, वापस से हम लोग आ जाते हैं
जावा स्क्रिप्ट वाला फाइल में। और यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले वो वेरिएबल लिख रहा हूँ जिसमें सारा फंक्शन अवेलेबल है, कॉन्टेक्स्ट। एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, और उसके बाद सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना होगा मूव टू, ठीक है। एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद लाइन जो शुरू होगा हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट थे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 0। उसके बाद में ये लाइन जो रहेगा वो कहाँ तक जाएगा, है ना। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन, उसके बाद 2। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो हम लोग देखे थे 100 कॉमा 100, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टॉक एक फंक्शन होता है, अगर इसको नहीं लिखते हैं तो क्या होता है देखिए। अगर इतना ही लिख के अगर मैं यहाँ जाऊँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन और कॉल करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट STROKE, ठीक है ना। देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद में अगर हम लोग जाए यहाँ पे और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब एक लाइन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमारा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हुआ। समझ में आया होगा बात हो। तो अब ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 0 0 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये हुआ हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट, और ये हो गया हमारा 100 कॉमा 100, और यहाँ पे तो अब अगर मान लीजिए कि इसको मेरे को ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज यहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद मेरे को यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है ना। दूसरा लाइन एक ठो मेरे को ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को पहला कोऑर्डिनेट कहाँ का देना होगा, देखिए इसका सीधा सीधा ये और इसका सीधा सीधा ये। तो अब ये पूरा का पूरा 100 है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रहेगा ये आपका 20 है, और ये भी आपका 20 मतलब गया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, ये 20, और y का वैल्यू भी हो गया 20। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ तक देखिए यहाँ बढ़ क्या रहा है, पहले बात यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ x बढ़ रहा है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, मगर y का वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो 20 ही रहेगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं वापस यहाँ पे, कहाँ गया फाइल हमारा, यहाँ पे। और उसके बाद में मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज करूँ, लेकिन उससे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेने वाले हैं 20, एंड देन यहाँ वाला कोऑर्डिनेट क्या लेने वाले हैं 20। और उसके बाद में यहाँ पे जो है एक्स होगा वो बढ़ रहा है तो 100 रहेगा, मगर वाई जो रहेगा वो मैं लेने वाला हूँ 20। और उसके बाद वापस हम लोग यहाँ आएंगे, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब इस प्रकार से एक लाइन हम लोग का बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग वाइड भी दे सकते हैं, जैसे देखिए इसका वाइड हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट, उसके बाद में लिखना होगा लाइन, एंड देन वाइड WIDTH वाइड, एंड इक्वल टू मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। 15 बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी ठीक है दे देते हैं, फिर कम बेसी तो हम लोग कर ही सकते हैं, अपने ही हाथ में है। ये सबको बंद कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट ST ओके स्टॉक, एंड देन स्टाइल STYL स्टाइल इक्वल टू, मैं यहाँ पे WHITE वाइट दे देता हूँ उसका, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊँ, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ, ठीक है। और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे कलर जो है वो नहीं आया, बाकी सब तो आ रहा है। स्टॉक STROKE कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टॉक STROK स्टॉक स्टाइल,
तो ये वाइट कलर यहाँ लिया नहीं है, एक बार मैं यहाँ पे ग्रीन लिख के देखता हूँ और वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं और एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो कलर तो ये नहीं ले रहा है स्टॉक का कलर। देखिए एक्चुअली में हम लोग को क्या करना होगा कि स्टॉक ये जो फंक्शन हम लोग कॉल किए थे ना, इससे पहले हम लोग को कलर देना होगा, ठीक है, तब जाके वो कलर लेगा। तो अब ये ग्रीन कलर ले रहा है और यहाँ पे इसका जो थिकनेस इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ 5। और उसके बाद वापस अगर मैं यहाँ लेके आऊँ आप लोगों को, तो देखिए अब मेरा इस प्रकार से लाइन बन रहा है ना। तो अब यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, नीचे का और जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। देखिए यहाँ जो मूव टू दिया हुआ है, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं जाऊँगा, इसको पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो अब ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये कोऑर्डिनेट से नीचे तक जाना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट से मैं नीचे की ओर जाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ तक जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे बढ़ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे आपका x क्या था, यहाँ पे आपका x 100 था और ये 20 था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि x तो बढ़ नहीं रहा है, x तो 100 ही रहेगा, मगर ये बढ़ रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, मान के चलते हम लोग 100 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ एंड देन वापस हम लोग अगर यहाँ आते हैं, यहाँ पे वापस हम लोग कोडिंग में आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि ये चीज़ जो था ये 100 ही रहेगा और ये जो 20 था x ये हो जाएगा 100, ठीक है। और वापस से अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊँ और फिर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए इस प्रकार से मेरा शेप बन गया। अब उसी प्रकार से आप इसको इधर करना है, आप मान के चलिए कि फिर से वापस आपको लेके जाना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है, अब ये कोऑर्डिनेट से आपको पूरा सीधा ये कोऑर्डिनेट तक आना है, इसका सीधा सीधा आना है। दैट मीन्स यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू तो जो यहाँ पे था वही होगा। दैट मीन्स x का वैल्यू तो 20 ही होगा, मगर y का वैल्यू कितना होगा, y जो रहेगा वो 20 से यहाँ तक बढ़ रहा है। मतलब कि इधर में जो हमारा वैल्यू था y का 100, तो यही वैल्यू यहाँ पे आएगा हम लोगों का। मतलब 20 और 100 यहाँ पे हम लोगों को देना होगा। तो वापस से एक बार हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट एंड देन अगेन यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइन 2 एंड देन ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा y का वैल्यू और 100 होगा आपका x का वैल्यू। और ये लिखने के बाद में वापस अगर मैं ले जाऊँ यहाँ और फिर से एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये बन रहा है। और फिर अगर इसको यहाँ पे हम लोगों को सटाना है, मतलब क्लोज करना है, पूरा यहाँ तक ले जाना है, तो क्या होगा, जाहिर सा बात है जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू था वही होगा। मतलब यहाँ पे जो हम लोग 2020 से स्टार्ट किए थे तो वहीं हम लोग एंड कर देंगे, तो हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। और उसके बाद अगेन अगर हम लोग यहाँ वापस आते हैं और इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोगों को शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आज का क्लास में इतना ही। और अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।